Hey Jasmine, can you look over this essay before I turn it in? Sure, not a problem. Thanks a million. I can't afford to fail in this exam. My parents will kill me if I flunk out. It's been really hard to keep up with all the reading required for this course, and I fall behind at the beginning of the semester, but slowly and gradually I got more organized and managed to catch up. I am the opposite. I started off well, but I have been slacking off the past 6 weeks. But you were not there in the class yesterday. Yeah, that's because I was cramming for my philosophy final. But by the way, what did I miss? The teacher summed up the topic that will be up in the test, and she also gave out certain notes and everything. If you want, you can take my notes as well. And also I have shortlisted a couple of things, and I jotted down some extra points as well. You can find them on the last page of the book. Let me see. I need to brush up on feudal era. I only flipped through that section of the book. Well, although she touched on that during the review, but what I understood is that she is going to be more focused on the modern Japan, I guess. And she said we should read up more on the empire. I hope there is nothing like that section on the midterm where we had to fill in all the dates. I spent hours remembering all the historical events, but when I got to the test, I just blanked out. It happens to the best of us. So in the next semester, are you going to sign up for ancient China? Not a chance. Hi everyone, and आपका बहुत 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 सारा स्वागत है another conversation series में. I'm so happy that आपको हमारे videos पसंद आ रहे हैं. Conversation actually helps a lot, and मैं आशा करती हूँ, I really hope that you are taking notes, you are working in the work, you're working with the worksheets, आप quiz attend कर रहे हो, आप notes बना रहे हो, and हर एक conversation series से बहुत सारा कुछ आप सीख रहे हैं. So आज मैं लेकर आई हूँ explanation एक दूसरे conversation series का, जो कि बहुत ही अच्छी सी conversation है. और आई थिंक बचपन में हमने काफी बार ये सब कॉन्वर्सेशंस किए हैं, लेकिन आज ये कॉन्वर्सेशन आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी. इसमें आप सीखेंगे काफी सारे ब्यूटीफुल फ्रेजेस, एंड आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, जो कि मैं हर बार कहती हूँ. सो चलिए शुरू करते हैं. अब सब ये जो कॉन्वर्सेशन का ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये शुरू कैसे होता है, ये स्टार्ट कैसे होता है. इसमें जो मन है वो आती है जास्मिन के पास और कहती है, कुड यू लुक ओवर दिस एसे बिफोर आई टर्न इट इन. लुक ओवर का मतलब क्या होता है? लुक ओवर का मतलब होता है कि कुछ इंस्पेक्ट करना या एग्जामिन करना. तो वो उनको रिक्वेस्ट कर रही है, हे कुड यू लुक ओवर दिस ऐसे बिफोर आई टर्न इट इन. टर्न इट इन, काफी हद तक तो आपने गेस कर लिया होगा इसका मीनिंग क्या होता है. इसका मतलब होता है कि जब हम पर्टिकुलर असाइनमेंट सबमिट करते हैं, मोस्टली टीचर्स को, या फिर आप अगर यूज कर रहे हैं उसको पर्टिकुलर वर्क सिचुएशन पे, देन डेफिनेटली आप टर्न इट इन उस कंटेक्स्ट में भी यूज करते हैं. सो लुक ओवर इज समथिंग कि कुछ इंस्पेक्ट करना, एग्जामिन करना, चेक करना कि कहीं कुछ एरर्स तो नहीं है, कुछ गलतियां तो नहीं है. तो वो उनको कह रही हैं कि प्लीज इसको एक बार क्विकली देख लो कि इसमें कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है बिफोर आई टर्न इट इन, मतलब मैं सबमिट ना कर दूं. एक और चीज मैं यहाँ पे आपको जरूर बताना चाहती हूँ, वो ये है कि लुक ओवर एंड ओवरलुक, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, और इसको हमें कहीं भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. बिकॉज ओवरलुक का मतलब क्या होता है? ओवरलुक का मतलब लुक ओवर से कंप्लीटली ऑपोजिट होता है. ओवरलुक का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं या फिर हम उसको नोटिस नहीं कर पाते, वो होता है ओवरलुक. फॉर एग्जाम्पल आई ओवरलुक माई डॉटर्स मिस्टेक्स. माई डॉटर्स मिस्टेक मतलब मैं अपनी डॉटर की मिस्टेक्स को नजरअंदाज कर देती हूँ. आई ओवरलुक. सो दैट इज अ डिफरेंट वर्ड. यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए कहा है कि हमें कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना है, बिकॉज यू शुड बी वेरी 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 क्लियर. अच्छा, एक और ब्यूटीफुल सा मैं आपको यहाँ पे वर्ड बताती हूँ जो आप लुक ओवर की जगह पे यूज कर सकते हैं. वो होता है चेक ओवर. सो लुक ओवर एंड चेक ओवर, ये दोनों ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं ये कहने के लिए कि कैन यू प्लीज चेक दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट और एन एसे और व्हाटसोएवर. सो यू कैन यूज लुक ओवर, यू कैन यूज चेक ओवर ऑल्सो. और जो तीसरा हमने सीखा अभी ब्यूटीफुल सा जो वर्ड था वो था टर्न इट इन. इट्स एक्चुअली अ फ्रेज. तो टर्न इट इन. नाउ चलिए कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाते हैं. अब क्या होता है, बिकॉज मंजीत उनसे शेयर करती है, मन उनसे शेयर करती है कि मैं बहुत ही ज्यादा वॉरिड हूँ, आई मे फ्लंक आउट. फ्लंक आउट, फ्लंक आउट का मतलब क्या होता है? फ्लंक आउट का मतलब होता है when we fail many a times in the class or school, whatever.
okay, or maybe university. So flunk out is something when we fail so many classes that it is very very difficult for us to continue further. उसको बोलते हैं हम flunk out. तो मन यहाँ पे कहती है कि I'm really worried that we flunk out ना हो जाए, I should not flunk out. तो ये सुन के जैस्मिन उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्लाई करती है, और यहाँ पे स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो यूज किए हैं जैस्मिन ने और जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेंगे. तो जैस्मिन उन्हें कहती है इट्स रियली हार्ड टू कीप अप. इट्स रियली हार्ड टू कीप अप मतलब कि बहुत ही मुश्किल होता है काफी बार वो सेम प्रोग्रेस को मेंटेन करना, वो सेम स्पीड को मेंटेन करके रखना. इवन आई वॉज वेरी मच, इवन आई फेल बिहाइंड इन द बिगनिंग. मतलब कि जब हम बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज भी बोल सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, या फिर आई फेल बिहाइंड मतलब उस तरीके की प्रोग्रेस मैं भी नहीं कर पा रही थी जैसी नीडेड है, जैसी रिक्वायर्ड है. सो आई ऑल्सो फेल बिहाइंड इन द बिगनिंग, कि शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा कि मैं उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ. बट देन आई गॉट मोर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज. दैट मीन्स वहां पे यूज हुआ है आई कैच अप अकॉर्डिंगली. कैचअप का मतलब होता है कि जब हम अपनी उस सेम जो ट्रैक है हमारा उस पे हम वापस आ जाते हैं. तो यहाँ पे जैस्मिन ने कहा कि मुझे भी ऐसा फील होता था कि मैं बहुत पीछे जा रही हूँ, पीछे हट चुकी हूँ. बट देन आई थॉट दैट आई विल कैच अप इजीली, आई विल कैच अप अकॉर्डिंगली. दैट मीन्स कि मैं वापस उसी ट्रैक पे आ गई हूँ. तो यहाँ पे कितने सारे फ्रेजेस हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सीखे हैं. कैच अप हमने सीखा, कीप अप और इवन फेल बिहाइंड. ये सारे के सारे फ्रेजेस आप नोट्स भी बना सकते हैं जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, और आप उनसे एक सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं, आप मल्टीपल सेंटेंसेस भी फ्रेम करते हैं. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, उतना ज्यादा जल्दी आप सीखेंगे. बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, इट्स मोर अबाउट यूजिंग द लैंग्वेज इन द करेक्ट वे इन योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ कोर्स. अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है. चलिए अब हम अपने कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. ये पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में आप सीखेंगे 5 से भी ज्यादा ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस जो कि मैंने यूज किए हैं, हमने एक्चुअली कॉन्वर्सेशन में यूज किए हैं. सो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मन है वो कहती है कि आई एम टोटली ऑपोजिट, मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ. आई स्टार्टेड ऑफ वेल बट देन आई थॉट दैट आई एम स्लैकिंग ऑफ. स्लैकिंग ऑफ का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? स्लैकिंग ऑफ का मतलब ये होता है when we feel lazy and we don't accept complete responsibility. lazy का एक और वर्ड मैंने आपको मेरे किसी कॉन्वर्सेशन एपिसोड में सिखाया था. लेजी को हम लेथर्जिक भी बोलते हैं. यहाँ पे मुझे ध्यान है इसलिए मैंने क्विकली आपके साथ शेयर किया. सो लेजी को हम लेथर्जिक भी बोलते हैं. चलिए स्लैकिंग ऑफ पे आते हैं. स्लैकिंग ऑफ का मतलब होता है जब हम बहुत ज्यादा आलस फील करते हैं और उसकी वजह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. सो शी इज सेइंग, वन इज सेइंग कि मैंने बहुत अच्छे से शुरुआत की थी बट देन आई रियलाइज दैट आई हैव बीन स्लैकिंग ऑफ. मैं थोड़ा सा लेजी फील कर रही हूँ एंड ऑल दैट. अब इस पे जैस्मिन बोलती है आई नोटिस दैट यू वर नॉट इन द क्लास यस्टरडे. तुम कल क्लास में भी नहीं थी. तो मन कहती है यस ऑफ कोर्स आई वाज नॉट देयर, मैं क्लास में नहीं थी बिकॉज आई वाज क्रैमिंग अप अ लॉट बिकॉज शी हैड पर्टिकुलर एग्जाम एंड शी वाज क्रैमिंग अप अ लॉट. क्रैमिंग अप, काफी बार आपने वर्ड सुना होगा क्रैम करना. सो क्रैमिंग अप का मतलब ये होता है व्हेन वी स्टडी अ लॉट, जब हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं लास्ट मोमेंट पे. आई थिंक मैं भी ऐसा ही किया करती थी. ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पूरा साल कुछ नहीं पढ़ते एंड लास्ट में पूरी बुक उठा के दे फील कि हाँ 2 दिन में हमें सब कुछ आ जाएगा. आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम एनीवेज. सो क्रैमिंग अप का मतलब ये होता है कि जब लास्ट मोमेंट पे किताब खोल के बैठना और फिर सब फटाफट हम उसको पढ़ते हैं. दैट इज क्रैमिंग अप. सो वो क्या रीजन दे रही है कि यस आई वॉज नॉट देयर इन द क्लास यस्टरडे बिकॉज आई वॉज क्रैमिंग अप. एंड वो फिर ये पूछती है उनसे कि क्या मैंने कुछ मिस किया. जैस्मिन से वो पूछती है व्हाट डिड आई मिस, मैंने क्या मिस किया. जैस्मिन उन्हें कहती है वेल टीचर समड अप अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. समड अप का मतलब काफी हद तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है. टू सम अप मीन्स टू गिव समरी. समरी मतलब जब हम किसी भी चीज का सारांश एक शॉर्ट में हम कुछ बता देते हैं उसको बोलते हैं समड अप. ओके, सो वो कहती हैं द टीचर एक्चुअली समड अप द टॉपिक्स दैट विल बी ऑन द टेस्ट. कि टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं टीचर से उसकी समरी दी. ऑल्सो शी गेव आउट अ स्टडी गाइड.
गेव आउट का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है जो कि हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूट करना. सो शी गेव आउट अ स्टडी गाइड ऑल्सो, and I have jotted down some important points at the last page, on the last page of the book. Jotted down का मतलब होता है, ये एक बहुत ही इनफॉर्मल वे है राइट डाउन का. राइट डाउन होता है नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं कि हाँ हम लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग डाउन, उसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं जॉट डाउन. सो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं यहाँ पे इस ये पर्टिकुलर पार्ट में कॉन्वर्सेशन में जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में भी. आइए तो अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, जो हमारे कॉन्वर्सेशन का लास्ट पार्ट है उस पे. अब ये सब सुन के बिजाई मन क्या बोलती हैं, वो ये कहती हैं लेट मी सी, आई नीड टू ब्रश अपॉन ऑन सो मेनी थिंग्स, स्पेशली द फ्यूडल एरा, बिकॉज आई जस्ट फ्लिप्ड थ्रू द नोट्स और द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द बुक. ओके, अब यहाँ पे दो वर्ड्स हमने यूज किए हैं, दो फ्रेजेस एक्चुअली हमने यूज किए हैं, वो हैं ब्रश अपॉन और दूसरा था फ्लिप्ड थ्रू. ब्रश अपॉन का मतलब क्या होता है? ब्रश अपॉन का मतलब ये होता है कि जब हम बहुत ही क्विकली बट जब हम चाहते हैं कि हम अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहते हैं, ऐसी चीजें स्पेसिफिकली जो कि पास्ट में हमारे साथ हो चुकी हैं या हमें याद थी पर अभी एट प्रेजेंट हम उन्हें रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, हमें याद नहीं आ रही हैं, उसको हम कहते हैं ब्रश अपॉन करना. फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल टर्म्स अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना. ओके, सो शी इज सेइंग कि लेट मी सी, आई नीड टू ब्रश अपॉन द फ्यूडल एरा, मुझे वो वापस से याद करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, बिकॉज आई जस्ट फ्लिप्ड थ्रू द सेक्शंस ऑफ द बुक. फ्लिप्ड थ्रू का मतलब ये होता है जिस तरह से हम पेजेस को फ्लिप करते हैं, फ्लिप थ्रू का मतलब ये होता है जब हम क्विकली बस पेजेस टर्न करके जल्दी से जल्दी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम ग्रैब करते हैं. अगेन मैं आपको बताऊंगी जब हम अपने एग्जाम टाइम्स में हमारे पास वक्त बहुत कम होता था रिवीजन का और हम बहुत ही क्विकली पेजेस को टर्न करते थे कि हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फटाफट से ग्रैब कर ले. ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल, सो दैट इज लाइक फ्लिप थ्रू दैट सेक्शन ऑफ द बुक. ये सब सुन के जैस्मिन उनको कहती है कि well, although she touched upon that review, she said she also suggested to read up on some particular topics about the empire. अब ये सारी चीजें सुन के मन की वो उन्हें ये बताती हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, there were certain topics although she touched on that review. touched on that review का मतलब ये होता है उसको मेंशन कर देना किसी मीटिंग के थ्रू या मे बी किसी प्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर अपनी कुछ स्पीच देते टाइम उस वक्त. So touched on is something when we mention it during a speech or a presentation or a lecture, anything it could be. And specifically teacher ने क्या suggest किया that she also mentioned to read up on the empire. Read up on the empire. Read up on जो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन यूज किया है, जो फ्रेज यूज किया है, उसका मतलब होता है जब हम खुद से स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, दैट इज नोन एज रीड अप ऑन द एम्पायर. ये सब सुन के मन ने बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर किया है उनको यहाँ पे, दैट आई होप देयर इज नथिंग लाइक दैट सेक्शन जिसमें हमें डिटेल्स फिल इन करनी होती है टाइमलाइन के साथ में. फिल इन is actually a very easy phrase but I have still included here. Fill in is more about when जब हम कोई particular information कहीं पे fill in करते हैं, जब हम लिखते हैं, that is known as fill in. जिस तरह से हम बचपन में fill in the blanks करते थे, so that is fill in. क्यों? Because I spent a lot of time memorizing the dates and everything and events, and when I literally get to write, when I literally get to the test, I just blank out. Blanked out. Blanked out का मतलब होता है भूल जाना. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ याद होता है, सब कुछ आता है, एंड देन द मोमेंट वी लुक एट द पेपर, जब हम पेपर देखते हैं, एग्जामिनेशन पेपर देखते हैं, वी ब्लैंक आउट, मतलब हम सब कुछ भूल जाते हैं. दैट इज ब्लैंक्ड आउट. Then Jasmine says, yeah, it happens. ये सबके साथ होता है. But are you going to sign up for the next class, or are you going to sign up on ancient China? And then what she says, not a chance. Okay, so यहाँ पे काफी सारे phrases आज हमने सीखे हैं. And you can definitely download the entire script in the description box. You can click the link. You can download the entire script. आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत मजा आता है कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करने के लिए. कभी अगर ट्राई नहीं किया हो तो जरूर ट्राई कीजिएगा. उसके अलावा वर्कशीट्स भी हैं जो कि आप जरूर डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में कि आपको कौन सा फ्रेज सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप किस पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, बिकॉज ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. Still then, keep practicing.
थैंक यू।